बिकॉज मेरे हॉस्टल में तो गर्ल्स ऐसे लड़का होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए वाला सीन था। जब संडेज को इवनिंग में खाना वाना नहीं बनता था तो मैं ऐसे बैठी रहती थी बाहर और सारी लड़कियां जा रही है और मैं देख रही हूँ कि वाओ गर्ल ग्रुप। आर वी रेडी? यस वी आर। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज स्टेफी एंड थंबनेल देख के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा द टॉपिक, है ना? सो या, वी आर डूइंग दिस टॉपिक एंड आई एम शेयरिंग the horrible experience which I felt a few years ago. So how I leave one of toxic men whom I dated. Yes, that's the topic. And without wasting further time, let's just get started. Okay, मैं साथ साथ में अपना मेकअप भी करने वाली हूँ, so आपको मुझे ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन सकते हैं because I don't have heavy setup and heavy mics. मैं सिंपली अपने ईयरफोन से शूट कर रही हूँ, so might be आपको कुछ वॉइस आ रहे हो बैकग्राउंड में, so just ignore it and bear with me because देखो जब तक मैं एकदम मस्त सेटअप के साथ तो नहीं अभी तो नहीं आ सकती, मतलब आगे देखते हैं. So without wasting time स्टार्ट करते हैं. Okay. अभी तो मैं ये पहले तो मैं अभी जो बता रही हूँ आपको, ये सब मेरे लिए फ़न वे में बात करना या उसको फ़नी लेना अभी के लिए तो इजी है, बट व्हेन इट हैपेंड बहुत ज़्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस था, तो इसलिए थोड़े से मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं, बट जाने देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं. ओके. So it all started when I was in my first year of college. ठीक है, मैं F5 में थी. So I was living in Ahmedabad and वैसे मैं born and brought up अहमदाबाद से हूँ, फिर भी मैं अहमदाबाद में एक PG में रहती थी. Why I will tell you in some other video. So I was living in PG and I was just past my 12th और मैं PG में रहती थी. ठीक है, 12th तक मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी एंड मैंने वहाँ पे आई गेस 5-7 साल पढ़ाई की विद गर्ल्स. तो वहाँ पे मेरे ढेर सारे दोस्त थे. ठीक है, सो आई वॉज लिविंग इन PG. सो ऐसा था कि इन दोज डेज आई वॉज वेरी न्यू विथ PG और PG गर्ल्स. वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा बड़ी एज की लड़कियाँ रहती थी, 25, 26, 28 साल की लड़कियाँ, एंड आई वॉज जस्ट 17. मैं एकदम 17 साल की एकदम चुगली बुगली गुगली लड़की थी. और मुझे मेरी सिस्टर ने सिखाया था कि अगर आपको वहाँ पे फ्रेंड्स बनाने हैं तो यू शुड टॉक, है ना, सामने से. अगर आपको कोई नहीं भी बुलाता है तो भी आपको सामने से बात करनी है एंड फ्रेंडशिप का इनिशिएटिव लेना है. तुम बुलाना स्टार्ट करोगी तो आपको भी मतलब सामने से रिस्पांस मिलेगा ना, आपके अच्छे कुछ 2-4 दोस्त भी बन जाए तो ठीक ही है. तो आई वाज लाइक हाँ, बात तो सही है. तो मैं वहाँ पे सब लड़कियों को बुलाती थी ऐसे सामने से, और फिर जब उनके ऑनलाइन पार्सल आते थे वो सो एक्साइटेड. उनके पार्सल आते थे, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ. कैन यू इमेजिन? और एट दैट टाइम आई डिडंट हैव स्मार्टफोन. मेरी बहन ने मुझे एक छोटा सा फ़ोन दिया था जो उसने अपने 12th में यूज़ किया था. लाइक कैन यू इमेजिन, 10 साल पुराना फ़ोन उसने मुझे दिया था, इतना छोटा. उसका नाम था G5 फ़ोन करके. तो वो एकदम डब्बा फ़ोन था और मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी बिकॉज आई वॉज लिविंग अलोन, आई डोंट हैव पेरेंट्स. तो सिंगली हैंडेड मुझे करना था ये सब. तो मैं एक जॉब करती थी पार्ट टाइम ज्वेलर्स के शोरूम में. इट वॉज गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम इन अहमदाबाद एट CG रोड. वहाँ पे मैं PG में रहती थी एंड जॉब भी करती थी. ठीक है, तो मेरा PG मेरे जॉब से बहुत पास में था. ऑल्दो माई कॉलेज वॉज सो नियर बाय फ्रॉम माई PG, तो मैं बस से BRT से आसानी से ट्रैवल करती थी. ठीक है, सो दिस इज़ होल सिनारियो. तो मैं क्यों बता रही हूँ तुम्हें ये, बिकॉज आगे इंपॉर्टेंट है सुनना. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सारी जो लड़कियाँ थी वो बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं थी एंड मुझे बहुत परेशान करती थी क्योंकि मैं सबको सामने से बुलाती थी थोड़े टाइम, बट देन आई रियलाइज कि दे डोंट वांट माय कंपनी. उनको नहीं चाहिए कि मैं उनको सामने से बुलाऊं ऐसा वैसे. तो मैंने सबको बुलाना छोड़ दिया एंड एट दैट टाइम फिर मुझे मेरी सिस्टर ने स्मार्टफोन भी गिफ्ट कर दिया था. सो आई एम हैविंग स्मार्टफोन एंड मुझे कोई इंस्टा, FB, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी चलाना नहीं आ रहा है. तो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड बिजी इन लर्निंग टेक्नोलॉजी. बट अब क्या हुआ कि स्मार्टफोन से भी मैं जो है बोर होने लगी. ठीक है, क्योंकि अब इतना यूज़ कर लिया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर स्मार्टफोन तो नॉर्मली हो जाता है, कुछ भी नॉर्मल हो जाता है 15-20 दिन के बाद. तो आई वॉज फीलिंग सो मच अलोन एंड सो मच लोनली बिकॉज PG में क्या रूल्स होता है, इन एवरी PG देयर इज़ अ रूल कि इवनिंग का खाना आपको नहीं मिलता है. ठीक है, तो हमारे भी PG में सेम होता था. एक तो पहले जो फूड वो लेते थे, इट वॉज टेरेबल, एकदम अच्छा फूड नहीं देते. उसमें इवनिंग में वो लोग संडेज़ को फूड नहीं देते थे. ठीक है, और हाँ सॉरी, मॉर्निंग में तो तुम्हें लंच मिला है, मतलब जो आफ्टरनून में, वो बहुत ही घटिया होता था, एकदम पानी वाला सब्जी एंड सेम छोले या पनीर कभी भी वो बना देते थे. सो दैट वाज अलग होल स्टोरी, वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी. तो अभी हुआ क्या, आई वॉज फीलिंग सो मच अलोन एंड दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो कोई पुराने दोस्त को कॉल करते हैं.
एंड शायद बात बन जाए तो मिल भी लेंगे. सो आई कॉल्ड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. चलो वीडियो के लिए लेट्स कॉल हर पुचकी. वाई पुचकी, डोंट आस्क मी, ओके. इट जस्ट केम इन माई हेड एंड मैंने बोल दिया तो पुचकी. सो आई कॉल्ड पुचकी एंड आस्क हर कि बहुत टाइम हो गया, मिले क्या यार, चलना थोड़ा हैंग आउट करते हैं ये वो. सो पुचकी डिड द सेम थिंग व्हाट एवरी बेस्ट फ्रेंड डज. उसने मुझे बुलाया अपने घर पे एंड बोला कि यू नो आजा मेरे घर पे फटाफट, तुझे एकदम लोनली फीलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लोनली फीलिंग, वाह, लोनली फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तू मेरे घर पे आ जा और हम जो है हैंग आउट करते हैं साथ में. सो आई डिसाइडेड कि चलो संडे है, मेरे पास मेरी बहन की स्कूटी थी तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं. सो आई वेंट देयर एंड मैं बहुत खुश हुई क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई एम लाइक फीलिंग दिस ग्रेट. बिकॉज पीछे में क्या होता था, जब संडेज़ को इवनिंग में खाना वाना नहीं बनता था तो मैं ऐसे बैठी रहती थी बाहर और सारी लड़कियां जा रही है और मैं देख रही हूँ कि वाह, गर्ल ग्रुप. देखो हॉस्टल में मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था. मेरे साथ आई गेस लास्ट काउंट हमारे ग्रुप का था 21 गर्ल्स. इतना बड़ा ग्रुप था मेरा हॉस्टल में, यू नो. और पीछे में एकदम सडनली ये सब अकेले अकेले. तो हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिली हूँ. वाह, हम जाएंगे, मज़े करेंगे, खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, राइट. अब हुआ क्या, मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर पे there is this man was sitting. He is sitting in a grey shirt and with shaved, perfect beards and baal perfect hair, and it was just, you know, he was looking so nice at that time. And मैं एकदम 17 साल के बच्चे हुए यार. सो ऑफकोर्स गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई लड़की को चाहिए क्या. देखो वैसे भी आई वॉज सो गुड rather than other girls in my hostel, because मेरे हॉस्टल में तो गर्ल्स ऐसे लड़का होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए वाला सीन था. जैसे भी कोई लड़का देखती थी ऐसे फटाक से बैठे हो जाते थे. तो मैं ऐसी लड़की नहीं थी, बट दैट गाय वॉज लाइक हैंडसम. तो मैं थोड़ा उसको चेकआउट कर रही थी, देख रही थी. नॉट लाइक दैट वो उससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा चेकआउट कर रहा था मुझे. बट मैं जो है एकदम हाँ कि ठीक है, दिस गाय इज़ नाइस, है ना. तो मैं देख रही थी कि ये बैठा हुआ है एंड हाँ, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड बातें कर रहे हैं एंड ही इज़ लिसनिंग एंड ही इज़ ऑल्सो लाफिंग ऑन द जोक्स, है ना. तो ही इज़ फुल्ली लाइक इन्वेस्टेड व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे कि मैं क्या बोल रही हूँ उसमें वो इन्वेस्टेड है फुल. तो ये सब चल रहा है एंड देन वी डिसाइडेड कि एक मूवी देखते हैं साथ में, है ना. थिएटर में ये वो मूवी चल रही है तो हम साथ में देखने जाते हैं, ठीक है. सो वी बुक्ड टिकट्स एंड वी वेंट टू वॉच मूवी. वो मूवी भी कुछ खास थी नहीं, है ना, नाम मैं नहीं लूँगी, बहुत ही घटिया मूवी थी. एंड उसके बाद जो हुआ मेरे साथ वो तो बहुत ही ज़्यादा घटिया था. लाइक आई कैन नॉट टेल यू, बट आई विल टेल यू ऑफ कोर्स, बट इन द सेकेंड पार्ट. क्या, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड नेक्स्ट वीडियो में पक्का आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. एंड तब तक के लिए यू हैव टू गेस एंड टेल मी इन द कॉमेंट्स कि ये लड़का कौन था या फिर वहाँ पे क्यों बैठा था. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. इफ़ यू रियली लाइक टू hear me and if you want to hear me in future, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Bye.